तो चलिए फ्रेंड्स, पहले अपन देखते हैं कि मैंने डेव डॉट प्रॉपर्टीज में क्या डिफाइन करा है, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अपन किस तरह की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं एंड वो किस तरह से डिफरेंट हो सकती है फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिंग लेवल को क्या रखा है, डीबग। और अगर अपन बात करें एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में, तो वहां पे अपन ने लॉगिंग लेवल को रखा था इन्फो। तो डेव एनवायरनमेंट में अपना लॉगिंग लेवल है डीबग। अगर मैं टेस्ट एनवायरनमेंट की या प्रोड एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो वहां पे मैंने लॉगिंग लेवल को रखा है एरर। बिकॉज़ जब अपन रियल एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, करेक्ट? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, तो अपना सर्वर लॉग्स अगर अपन इन्फो रखेंगे या अपन उसे डीबग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉग्स क्रिएट होंगे। तो अपन चाहते हैं कि अगर कोई एरर आए इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट या प्रोड एनवायरनमेंट, तो वो अपने पास कैप्चर हो जाए, करेक्ट? तो इसलिए अपन ने इस लॉगिंग लेवल को रखा है एरर। जबकि डेव एनवायरनमेंट में अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, वी हैव टू डीबग आवर कोड, करेक्ट? वी नीड मोर लॉग्स, तो उस पर्पस के लिए अपन ने लॉगिंग लेवल को डीबग रखा है। अपन बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने डिफाइन करी है, एप्लीकेशन नेम। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है डेव एप्लीकेशन। सिमिलरली इन टेस्ट एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन का नाम मैंने रखा है टेस्ट एप्लीकेशन, एंड फॉर प्रोड मैंने एप्लीकेशन का नाम रखा है प्रोड एप्लीकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए अपन डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। फिर अपन बात करें एप्लीकेशन वेलकम मैसेज, जो अपन ने प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी इन आर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। यहाँ पे अपन ने वेलकम मैसेज दिया था फॉर द डिफॉल्ट एप्लीकेशन। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने डेव एनवायरनमेंट में दिया है, वेलकम टू द डेव एप्लीकेशन। सिमिलरली टेस्ट एनवायरनमेंट या प्रोड एनवायरनमेंट की बात करूँ, तो वहां पे अपन ने मैसेज दिया है वेलकम टू द टेस्ट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, एंड यहाँ पे प्रोड में दिया है अपन ने वेलकम टू द प्रोड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स डोंट वरी, अपन प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं इन आर एप्लीकेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डेटाबेस के यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रॉपर्टी को डिफाइन करा है। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन DevDB को पॉइंट कर रही है विद सम डिफरेंट यूजर नेम एंड पासवर्ड। सिमिलरली टेस्ट एनवायरनमेंट में मेरी एप्लीकेशन TestDB को पॉइंट कर रही है, एंड प्रोड एनवायरनमेंट में ProdDB को पॉइंट कर रही है विद सम डिफरेंट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तरह से अपन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड आर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। सिमिलरली और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने पास एक क्रोन जॉब है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई मेल को ट्रिगर करती है। तो ये अपन ने अपनी जॉब का नाम दे दिया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने टाइम का सीक्वेंस दिया है फॉर आवर क्रोन जॉब। इन डेव एनवायरनमेंट जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैंने उसका टाइम पीरियड रखा है एवरी 30 मिनट। तो ये जो क्रॉन जॉब है एवरी 30 मिनट में चलेगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज की अपन ने डिफाइन करी है, इनको यूज करके अपन अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। We can use the values which we have defined inside our properties file. Similarly, टेस्ट एनवायरनमेंट में मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन है वो 8:30 बजे चले, तो उसके लिए अपन ने डिफरेंट टाइम डिफाइन कर दिया है। सिमिलरली प्रोड एनवायरनमेंट में मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मेल की जो जॉब है वो ट्रिगर हो रात को 11 बजे, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम की। तो इस तरीके से अपन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं फ्रॉम आर एप्लीकेशन। तो मैंने एक प्रोफाइल डेमो कंट्रोलर नाम से एक क्लास बनाई है। अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि किस तरह से हम एक कंट्रोलर क्लास को बना सकते हैं बाय यूजिंग रेस्ट कंट्रोलर। किस तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। तो यहाँ पे जो मैंने पाथ यूज करा है वो क्या करा है, स्लैश प्रोग्रामिंग विद चेतन। मैं इन एनोटेशंस को डिटेल में अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इनको डिस्कस कर लिया है। तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन क्या होता है, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, गेट मैपिंग क्या होता है, ऑटो वायरिंग का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम ऑटो वायरिंग कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो वायरिंग्स इन आवर स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। तो ये अपन ने कंट्रोलर बना दिया। इस कंट्रोलर के अंदर अपन ने गेट रिक्वेस्ट बनाई है, और इस गेट रिक्वेस्ट के लिए अपन ने गेट मैपिंग एनोटेशन का यूज किया है, और ये अपन ने पाथ दिया है स्लैश मैसेज। और इस मेथड के अंदर आप देख सकते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, सर्विस लेयर का पर कोई मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो फील्ड है अपनी प्रोफाइल सर्विस, इट इज ऑफ टाइप प्रोफाइल डेमो सर्विस, एंड अपन ने यहाँ पे क्या किया है, @AutoWord एनोटेशन यूज किया है। इट मीन्स कि रन टाइम पर वी डोंट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। अपने को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एंड जो अपना स्प्रिंग IOC कंटेनर है दैट विल टेक केयर ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट। तो अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएशन की चिंता नहीं है, दैट विल बी टेकन केयर बाय आवर स्प्रिंग IOC कंटेनर।
तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्रोफाइल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है। तो ये जो अपना सर्विस क्लास का मेथड है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, विच इज अ वेलकम मैसेज, और उसको अपन ने स्टोर कहाँ करा लिया है, वेलकम मैसेज नाम की फील्ड के अंदर। तो ये जो अपन ने मेथड डिफाइन करा है इनसाइड आवर प्रोफाइल डेमो सर्विस, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को अपन ने स्टोर करा लिया है इन आवर वेलकम मैसेज फील्ड। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इस वेलकम मैसेज को स्टोर करवा रहे हैं विद स्टेटस कोड एस ओके और 200। और फिर अपन क्या करेंगे, इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देंगे फ्रॉम आवर मेथड। इसको अभी अपन पोस्टमैन एप्लीकेशन से एक्सेस करके भी देखेंगे, बट उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट आवर प्रोफाइल डेमो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास। और इस क्लास में अपन देखेंगे कि अपन किस तरह से अपन ने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा है उसको अपन किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है और यहाँ पे अपन ने सर्विस एनोटेशन यूज किया है। और ये जो अपनी क्लास है ये इम्प्लीमेंट कर रही है प्रोफाइल डेमो सर्विस इंटरफेस को। और इस पर्टिकुलर इंटरफेस में अपन ने क्या किया था, एक मेथड को डिक्लेयर किया था करेक्ट, जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, उस मेथड को ओवरराइड किया है और ये मेथड क्या कर रहा है, वेलकम मैसेज फील्ड को रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अपन ने एक फील्ड डिफाइन करी है जो कि प्राइवेट टाइप की है एंड इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसका नाम क्या है, वेलकम मैसेज। तो ये जो अपना वेलकम मैसेज फील्ड है इसको वैल्यू कैसे मिल रही है, इसको वैल्यू मिल रही है बाय यूजिंग दिस @वैल्यू नोटेशन। और यहाँ पे आप देखिए कि अपन ने क्या करा है, की को डिफाइन करा है एप्लीकेशन डॉट वेलकम डॉट मैसेज। तो ये क्या करेगा, ये जाकर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सर्च करेगा, उसको यहाँ पे की मिल जाएगी। तो इस की जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इस वेलकम मैसेज के साथ बाइंड हो जाएगी। तो अपन @वैल्यू एनोटेशन को यूज करके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज या कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपन ने जो भी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा है उसे अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और फिर अपन डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए भी वैल्यूज को एक्सेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे अपन कंसोल में देख सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है एंड इट इज करेंटली लिसनिंग ऑन 8081 पोर्ट। तो चलिए अपन इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग पोस्टमैन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन ने मेथड का टाइप क्या रखा है, गेट, क्योंकि अपन ने गेट एपीआई बनाई थी। फिर जो अपनी एप्लीकेशन का जो होस्ट नेम है दैट इज लोकल होस्ट एंड इट इज करेंटली लिसनिंग एट 8081 पोर्ट। और यहाँ पे अपन ने क्या पार्ट डिफाइन करा है, प्रोग्रामिंग विद चेतन। तो जब भी अपन एपीआई को हिट करेंगे तो वो अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इस पर्टिकुलर कंट्रोलर में आएगी। और वो इसलिए आएगी क्योंकि अपन ने जो प्रोफाइल डेमो कंट्रोलर है उसका पाथ क्या दिया है, /प्रोग्रामिंग विद चेतन। अब अपने को क्या करना है, इस पर्टिकुलर गेट एपीआई को एक्सेस करना है। तो अपन उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग दी मैसेज पाथ आफ्टर अ कंट्रोलर पाथ। तो चलिए अपन हिट करते हैं अपनी एपीआई को एंड वी विल सी द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपने को 200 रिटर्न हुआ है फ्रॉम आवर एप्लीकेशन। और यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है अपने को, वेलकम टू डिफॉल्ट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। तो अगर अपन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में देखें तो अपन ने ये प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था करेक्ट। अब अपन देखते हैं कि अपन ने जो डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाई थी जैसे कि डेव प्रोफाइल, टेस्ट प्रोफाइल एंड प्रॉड प्रोफाइल, तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट वैल्यूज कैसे मिलेगी अपने को। तो अपन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है दैट इज spring.profiles.active। तो ये जो की है इससे अपन बता सकते हैं कि अभी जो एक्टिव प्रोफाइल क्या है। तो अभी तो इसकी वैल्यू मैंने नन दे रखी है। अब मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू देता हूँ डेव। अब एक बार इस एप्लीकेशन को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपन ने जो डेव प्रॉपर्टीज डिफाइन करी थी वहां पे अपन ने लॉगिंग लेवल क्या रखा था, डीबग। तो यहाँ कंसोल में आप देखिए कि अपने को क्या लॉग्स मिल रहे हैं। तो ये देखिए इसका टाइप क्या है, डीबग। और ये लॉग्स आप देखेंगे तो अपने को जो इन्फो में लॉग मिल रहे थे वो काफी कम थे करेक्ट। और डेव एनवायरनमेंट में अपने को एक्सट्रीम लेवल में उसको ट्रैक करना पड़ता है, लॉगिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए अपन ने क्या करा है, यहाँ पे डीबग लॉग्स को यूज करा है। तो ये तो बात हो गई अपनी लॉगिंग लेवल की। अब अपन क्या करते हैं, एपीआई को हिट करके देखते हैं एंड देन वी विल सी द रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं एपीआई को जब हिट कर रहा हूँ तो अपने को क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, वेलकम टू द डेव एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। तो जब अपन ने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जो अपनी एक्टिव प्रोफाइल थी उसे डेव में चेंज किया तो अपने को क्या रेस्पॉन्स मिला, डेव एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। और ये प्रॉपर्टी अपन ने कहाँ डिफाइन करी थी, इनसाइडर एप्लीकेशन डेव डॉट प्रॉपर्टीज। सिमिलर वे में अगर मैं इसको मान लीजिए कि अपनी एक्टिव प्रोफाइल क्या है अभी, प्रॉड, लेट मी सेव दिस एप्लीकेशन।
और अगर अपन अब इसको रीस्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो अब अपन देखेंगे कि कंसोल में किस तरह के लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं। अपन ने क्या किया था, लॉगिंग लेवल क्या रखा था, प्रॉपर्टीज फाइल में अपन ने लॉगिंग लेवल रखा था एरर। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपन नहीं चाहते कि अपनी सर्वर स्पेस अननेसेसरी फिल होए, उस पर लोड बढ़े, तो अपन ने सिर्फ एरर लॉग्स रखे थे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अपने को जो मेन इंफॉर्मेशन थी वही मिली है, दैट इज द एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड, दैट्स इट। एंड अगर कोई एक्सेप्शन आएगा या कोई एरर आएगी तो वो क्या होगा, वो कैप्चर हो जाएगी यहाँ पे लॉग्स में। तो ये तो बात हो गई लॉगिंग लेवल की। अब अपन एपीआई को दोबारा हिट करके देखते हैं एंड करंटली आवर रिस्पांस वाज डेव एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब मैं दोबारा एपीआई को हिट कर रहा हूँ और इस टाइम आप देखिए कि अपनी एक्टिव प्रोफाइल थी प्रॉड, इसलिए अपने को क्या रिस्पांस मिला है, वेलकम टू द प्रॉड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। और ये अपने प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी इनसाइड आवर एप्लीकेशन प्रॉड प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन अपन किस तरह से करते हैं इनसाइड आवर स्प्रिंग एप्लीकेशन, और प्रोफाइल्स क्या होती है, और अपन किस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं और उन सभी प्रॉपर्टीज को अपन इजीली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। सो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी है अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लर्निंग्स।